हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने कल एवरेज का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था। कैसे आप जो है एक फॉर्मूला आपने पढ़ी है इवन नंबर की, कैसे आप जो है एवरेज निकालते हैं, ऑड नंबर की, कंसेक्यूटिव नंबर की, कैसे आप एवरेज निकालते हैं। ठीक है। और फिर मैंने आपको ये भी बोला था हम ऐसे भी मेथड यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको फार्मूला की नीड पड़ेगी ही नहीं। मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे आप उस फार्मूला के बगैर भी एवरेज के सवालों को कर सकते हैं। ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये मेथड सीखेंगे जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, या जो भी हम नए नए मेथड सीख रहे हैं, अगर उन मेथड से आप सवालों को करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, चाहे आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको 20 में से 20 आएंगे, वेटरनरी फार्मासिस्ट में भी 20 में से 20 आएंगे। लेकिन जब आप इन मेथड्स को सीखेंगे, आपको वो मेथड यूज़ नहीं करना है जो हम बचपन में करते थे, जिसमें 5 मिनट लगते थे, 10 मिनट लगते हैं, तभी जाके हम आज मैथ में वीक है। आपको नए नए मेथड सीखने हैं, और दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़, टू मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। तो आज मैं आपको बताऊंगा एवरेज में कैसे आप एक नए मेथड के साथ एवरेज के सवालों को कर सकेंगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। ठीक है। तो कल हमने बेसिक पढ़ा था, आज हम कुछ सवाल करेंगे बेसिक टू एडवांस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है। देखो, एवरेज रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम इज 23 रन्स। इफ द फर्स्ट प्लेयर स्कोर्ड 113 रन्स, फाइंड द एवरेज रनर्स ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स। इस सवाल को हम बिल्कुल फार्मूला से करेंगे, जिस तरह आप करते हैं उसी तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है। लेकिन जो सेकंड सवाल हमारा होगा उसमें आपको मैं एक नया मेथड सिखाऊंगा। ठीक है। देखो, आपको पता है एवरेज की फार्मूला क्या है। एवरेज की फार्मूला होती है सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। यहाँ पे एवरेज कितनी है, एवरेज रन स्कोर्ड बाई 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट मैच 23 रन। एवरेज कितनी है 23। सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने, मतलब कितने प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं। तो सम किसके बराबर होगा, मतलब ये सम क्या है, मतलब नंबर ऑफ रनर्स 23 इंटू 11। 11 टू 3 कितना होता है 33। 11 इंटू 2 कितना होता है 22। 22 प्लस 3 कितना होता है 25। ये सम ऑफ नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ रनर्स है। सम का मतलब क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रनर्स। टोटल नंबर ऑफ रनर्स 11 प्लेयर्स ने इतने बनाए। इतना आपको पता है, इतना आपको फॉर्मूला के जरिए पता होगा। ठीक है। इफ द फर्स्ट प्लेयर स्कोर्ड, अगर जो पहला प्लेयर है उसने 113 रन किए, बताइए जो एवरेज रन है रिमेनिंग प्लेयर्स के। ठीक है। अब हम इसको करेंगे। देखो देखो, तो कितनी रनर्स आपने निकाले उसमें, सम टोटल रनर्स बाय 11 प्लेयर्स, वो कितने थे 253। ठीक है। जो ये रिमेनिंग प्लेयर हैं, सॉरी इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेयर। ये जो फर्स्ट प्लेयर है इसने कितने रन्स बनाए 113। तो मतलब जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं, रिमेनिंग प्लेयर्स वो कितने हैं, वो 10 हैं। वो कितने रन्स बनाएंगे 253 रन्स इन टोटल प्लेयर्स ने बनाए, 11 प्लेयर्स ने बनाए। उसमें से जो फर्स्ट प्लेयर है 113 रन्स बनाता है, तो ये जो 10 प्लेयर है ये कितने रन्स बनाएंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे 253 में से 113। 0, 5 में से एक गया, 4, 2 में से एक गया, 1। तो मतलब जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो कितने रन्स बनाते हैं 140। वो कितने रन्स बनाते हैं 140। तो एवरेज आपको पता है, सम कितना है 140। कितने प्लेयर्स हैं 10 प्लेयर्स हैं। तो 0 और 0 कैंसिल, एवरेज कितना निकल के आता है 14 रन्स, जो इन 10 प्लेयर्स की एवरेज है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर 3, देखो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ठीक है।
पहले आपने निकाला कि जो टोटल 11 प्लेयर्स हैं उन्होंने कितने रनस बनाए, कितने बनाए 253 रनस। जो फर्स्ट प्लेयर है उसने कितने रनस बनाए 113। अब जो रिमेनिंग 10 प्लेयर्स होंगे वो कितने रनस बनाएंगे, टोटल 253 है, एक प्लेयर ने 113 रन बनाए तो उसमें से वो माइनस होगा तो वो जितने रन बचेंगे 140 रन वो 10 प्लेयर्स बनाएंगे। तो एवरेज किसके बराबर होती है, इनने कितने रन बनाए 140 डिवाइड बाई कितने प्लेयर्स हैं 10 है, तो 0 और 0 कैंसिल, एवरेज निकल के आती है 14 रन। तो यही इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 72। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दैट सब्जेक्ट और 70 एंड 75 रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लासेस। तो यही वो सवाल है जिसमें मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। एक वो जो फार्मूला के ज़रिए हम करते हैं जो आप भी करते होंगे, दूसरा मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम उसमें आपको नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आप कैसे करते हैं, मुझे पता है आप ऐसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। ओबियसली क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50 है, उसमें से बॉयज़ कितने हैं एक्स है, तो गर्ल्स कितनी बची 50 माइनस एक्स। ये ऐसे आप करेंगे, मुझे पता है। तो एवरेज किसके बराबर होगा, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास से 72। आप ऐसे लिखेंगे, फिर एवरेज कितना है 72 इज इक्वल सम। देखो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं एक्स है, नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स है, इनटू कितने हैं एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ है ना। आप क्या करेंगे एक्स इंटू 70 करेंगे। क्यों करेंगे 70, देखो सम किसके बराबर होता है, सम किसके बराबर होता है, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर, ठीक है, एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज इसकी क्या है 70 है, कितने नंबर है एक्स, मतलब एक्स नंबर ऑफ बॉयज़ है, प्लस आप करेंगे 50 इंटू एक्स इंटू 75, क्योंकि जो गर्ल्स है उनकी एवरेज क्या है 75 और कितने गर्ल्स हैं 50 इंटू एक्स डिवाइड बाई नंबर आप करेंगे, कितने नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैं 50 हैं। तो ये मेथड आप करेंगे, मैं आपको आज एक और मेथड सिखाऊंगा, बिल्कुल कम टाइम में आप उसको कर सकते हैं। 50 इंटू 72 कितना होता है 0, 5 टू ज़ा 10, एक कैरी हो गया, 5 7 35, 35 और एक 36 इज इक्वल टू 70 इंटू एक्स कितना होता है 70x प्लस 50 इंटू 75, देखो 0 ऐसे लिखेंगे हम, 5 इंटू 5 25, दो कैरी, 5 7 35, 35 और 2 37, माइनस करेंगे 75x, 75 को x से भी मल्टीप्लाई करना है तो 75x, ठीक है। डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने 50 को ऑलरेडी से मल्टीप्लाई किया है, विच इम्प्लाइज दैट इस 75x को हम यहाँ लाएंगे, 75x यहाँ प्लस में आएगा, 70x को भी यहाँ हम लाएंगे, ये प्लस है, ये यहाँ पे माइनस होगा, 70x 37500 और 36 सेंटर को हम यहाँ लाएंगे तो वो क्या होगा 3750 माइनस 3600, तो वो किसके बराबर होगा, देखो 75x में से 75x में से 70x गए किसके बराबर होगा 5x के बराबर होगा, विच इम्प्लाइज दैट किसके बराबर होगा 5x के बराबर, 5x के बराबर। तो वो ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 75x में से 70x गया, 5x बचा, यहाँ से इसमें से ये गया 0, 5, 7 में से 6 गया 1, x की वैल्यू क्या होगी 150 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 0, तो x की वैल्यू क्या है 0। तो x की वैल्यू ही हमने लिया था नंबर ऑफ बॉयज़, हमें बोला है नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, तो ऑप्शन नंबर
4 इसका सही जवाब है, क्योंकि x का वैल्यू ही हमने रखा था नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो यहाँ भी x का वैल्यू निकला 30। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये मेथड है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो मैं आज आपको बताऊँगा 30 सेकेंड्स में कैसे इस सवाल को हम करते हैं। देखो, उस मेथड को हम बोलते हैं एलिगेशन। क्या बोलते हैं? एलिगेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब भी दो क्वांटिटीज़ आपको दी हुई होगी और तीसरे की का वैल्यू निकालना होगा, उनको मिक्स हम जब हम करते हैं तो हम वहाँ से तीसरे का वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज में भी तो हम वही करते हैं। यहाँ पे क्या है, बॉयज़ दिया हुआ है, गर्ल्स दिया हुआ और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया होगा। तो इन तीन क्वांटिटीज़ को भी हम एलिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। ये जनरली हम मिक्सचर के जो सवाल होती है उसमें हम करते हैं, मतलब हम मिल्क को मिलाते हैं वाटर के साथ, बताए उनकी एवरेज क्वांटिटी क्या होती है। तो यहाँ पे भी हम एलिगेशन का मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तीन क्वांटिटीज़ हमें दी हुई हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को एक किस्म से मिक्स किया जाता है। तो देखो कैसे करते हैं हम इसको। यहाँ हम बॉयज़ लिखेंगे, यहाँ हम गर्ल्स लिखेंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ 50, हमें नहीं पता बॉयज़ कितने, हमने बोला बॉयज़ x है, गर्ल्स y है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज ए सब्जेक्ट इज 70 एंड 75, मतलब कि बॉयज़ की एवरेज क्या है, 70 है, गर्ल्स की एवरेज कैसी कितनी है, 75। टोटल इनकी एवरेज कितनी है, टोटल इनकी एवरेज है 72, है ना, यहाँ पे 72, ठीक है। तो अब बड़े में से छोटा जाएगा, मतलब बड़े में से छोटा माइनस होगा। 72 में से 72 में से 70 गया, कितने बचे, 2। 75 में से 72 गया, कितने बचे, 3। 3 और 2 रेशो है बॉयज़ और गर्ल्स का, मतलब बॉयज़ 3 है, गर्ल्स 2 है। लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे हिसाब से हैं, 3 + 2 किसके बराबर होता है, 5। हमारे हिसाब से 5 गर्ल्स और बॉयज़ हैं, मतलब इसको हम ऐसे कहते हैं 5 यूनिट। लेकिन सवाल में बोला गया है नहीं जी 5 यूनिट नहीं, कितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, 50। कितने हैं, 50। अब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बोला था फिर 50 / 5। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो हमारे पास 3 यूनिट बॉय हैं और 2 यूनिट गर्ल्स हैं। एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट की क्या होगी, 3 × 5 15। 15 वहाँ से भी हमें निकला था। 2 × 5 कितने हैं, 10। तो ये कितना होगा, 3 × 5 = 15। नहीं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ से हमें गलत हुआ है। एक यूनिट की वैल्यू 10 होगी, एक यूनिट की वैल्यू 10 होगी। देखो कैसे, 5 1s are 5, 5 10s are। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो हमारे पास गर्ल्स की जो बॉयज़ है वो 3 है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की 10 है, 3 की क्या होगी, 30। तो वही हमने बोला था, पिछले मेथड में भी हमें यही निकला था, लेकिन हमें वहाँ पे 2-3 मिनट लगे। यहाँ पे कितना लगा, 30 सेकंड्स में आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको आप गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें नहीं निकालनी है, गर्ल्स की वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, क्योंकि एक की इंटू हम 10 करेंगे, इसको भी हम इंटू 10 करेंगे। आई बात समझ में? तो यही मेथड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिसमें आप 30 सेकंड्स में सवाल को कर सकते हैं। बॉयज़ x है, गर्ल्स y है, तो बॉयज़ की एवरेज 70 है, गर्ल्स की एवरेज 75 है, टोटल इनकी एवरेज 72 है, जो यहाँ पे हम लिखते हैं। फिर यहाँ से 70 को 72 में माइनस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। 75 को 72 से माइनस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। 3:2, मतलब 3 हमारे पास बॉयज़ है, 3 गर्ल्स हैं। लेकिन सवाल में बोला गया नहीं जी 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़ नहीं है, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 50 है, मतलब 3 + 2 5 हमारे हिसाब से है, लेकिन सवाल के हिसाब से 50 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर। तो 3 यूनिट की वैल्यू जो बॉयज़ है 30 के बराबर, और 2 यूनिट की वैल्यू जो गर्ल्स है 20 यूनिट के बराबर। आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा, और समझ अगर आ चुका हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसे आप इन दो मेथड को कंपेयर करेंगे, किसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे। देखो इसको भी हम कैसे फार्मूला के बगैर ही कर सकते हैं। मैं आपको आज एक कंसेप्ट सिखाऊंगा कैसे आप इस टाइप के सवाल को आप बिल्कुल विदाउट फार्मूला इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो
सवाल में दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाई 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेट 65 kg द वेट ऑफ न्यू पर्सन इज। देखो 8 लोग हैं जिनका कुछ लेटर सपोज एक्स एवरेज होगा। अब यही 8 लोग, इनका एवरेज जो है वो कितना बढ़ता है 2.5 kg। कितना बढ़ता है 2.5 kg। तो अब वहाँ से एक बंदा निकलता है, दूसरा बंदा आता है, इस टाइप के सवाल आते हैं। देखो मैं आपको हर टाइप के सवाल कराऊंगा, मतलब टाइप 1 टाइप 2 हर किसी चैप्टर में टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैं टोटल 5 लेक्चर्स लाऊंगा एवरेज पे, जिसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे और फिर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उन टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आपको इसमें फॉर्मूला लगानी नहीं है, आपको एक लाइन में इसका जवाब निकलेगा। अब मैं थोड़ा बहुत पहले आपको समझाऊंगा। मैं आपको बोलता हूँ 8 लोग हैं, इस पे एवरेज 2.5 बढ़ता है, तो आप मुझे बताएं टोटल वेट कितना बड़ा होगा। मैंने बोला 8 लोग हैं, सपोज मैं आपको बोलता हूँ 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, इनकी एवरेज लेटर सपोज 50 है, इनकी एवरेज 50 है। और मैं आपको बोलता हूँ कोई और बंदा आता है, उनकी उसकी वजह से इनका एवरेज बढ़ता है लेटर सपोज 5। इसका मतलब टोटल वेट कितना बड़ा होगा, एवरेज 5 का बढ़ना मतलब इस पे भी 5 बड़ा होगा, 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 इस पे टोटल कितना है 25। इसका मतलब जो टोटल अभी इनका वेट होगा 50 प्लस 25 वो होगा 75। कहने का मतलब यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ, जब भी सवाल में दिया हुआ है कि एवरेज इतना बढ़ गया है, इसका मतलब वो हर किसी बंदे पे उतना बड़ा होगा और जो टोटल होगा वो भी बड़ा होगा, ठीक है। अब दो टाइप के सवाल हैं इसमें। सपोज कोई बंदा है, उसका वेट 45 kg है, ठीक है, और सवाल में दिया हुआ है ये बंदा निकला, दूसरा आया और दूसरे की वजह से उसका जो एवरेज है वो बढ़ गया है, और दूसरा बंदा आ गया, उसकी इसका वेट 65 जिसने उसको रिप्लेस किया। इसका मतलब इसकी एवरेज बढ़ेगी, इन बंदों की एवरेज बढ़ेगी क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज ये 65 है, कोई बंदा है, इसको 45 वाले बंदे ने जिसका वेट 45 है इसने इसको रिप्लेस किया, तो एवरेज क्या होगी, एवरेज घटेगी क्योंकि इसका वेट कम है ना भाई। जब वेट कम होगा तो टोटल एवरेज कम होगी। अब तीसरी कंडीशन है, इसका वेट 45 है, कोई और बंदा आता है उसका वेट भी 45 है, इसकी जो एवरेज है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट। क्यों, क्योंकि इसका वेट भी 45 है, कोई और बंदा आता है उसका भी 45 है, तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कम होगा और उसको ज़्यादा वाले ने, जो ज़्यादा वेट वाला बंदा होगा उसने रिप्लेस किया, तो एवरेज क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी। अगर कोई बंदा ऐसा है जिस वो उस बंदे को रिप्लेस करता है जिसका वेट ज़्यादा होगा, तो एवरेज कम होगी, और अगर सेम वेट होगा तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। अब सवाल की ओर हम चलते हैं। इसने बोला कि इसकी जो एवरेज है वो बढ़ती है, डैट मीन्स कि जो बंदा आता है, देखो 65 kg कोई बंदा है, उसको किसी बंदे ने रिप्लेस किया, तो इनकी वेट एवरेज जो है वो बढ़ती है। इसका मतलब इसका वेट 65 प्लस समथिंग होगा। क्यों, क्योंकि इसकी एवरेज, इनकी एवरेज बढ़ी है। जब एवरेज बढ़ती है इसका मतलब जो आने वाला बंदा होता है उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसकी 65 है, इसका 65 प्लस समथिंग होगा, तभी जाके इनका वेट एवरेज बढ़ गया होगा, ठीक है। अब कितना बड़ा है 2.5, 2.5 kg बड़ा है। कितनों पे बड़ा है, एक पे 2 पॉइंट, मतलब एवरेज का बढ़ने का मतलब क्या है, 2.5 एक बंदे पे बड़ा है। कितने बंदे हैं टोटल, 8 है, तो 8 पे कितना बड़ा होगा, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 4 20 होता है, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा कितना 20 kg टोटल वेट बढ़ा है। इसका मतलब जो आने वाला बंदा होगा, वेट ऑफ न्यू पर्सन, वेट ऑफ न्यू पर्सन कितना होगा 65 प्लस 20 कितना होता है 75, नहीं 85, 60 प्लस 20 कितना होता है 85, 85 और कहाँ पे 85, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। कैसे मैंने किया, देखो इसमें कोई फॉर्मूला मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने बोला
जो बंदा है उसका 65 केजी वेट है वो चला जाता है और कोई नया बंदा उसको रिप्लेस करता है, जिससे कि इनकी एवरेज बढ़ती है। मैंने बोला जब इसकी एवरेज बढ़ी, इसका मतलब जो आने वाला बंदा होगा उसका वेट इस वाले बंदे से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? एक तो 65 तो होगा ही होगा, प्लस कितना होगा, जो ये लोग हैं, जितने ये लोग हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है इनटू जो एवरेज इनका बढ़ा है। एवरेज कितना बढ़ा है? 2.5 केजी, मतलब कि एक बंदे पे 2.5 केजी बढ़ा है। 8 बंदे हैं, 8 बंदों पे कितना बड़ा होगा? 20 केजी। तो इस बंदे का जो वेट ऑफ न्यू पर्सन है, एक तो 65 होगा ही होगा, प्लस 20 होगा जो इन 8 बंदों पे बड़ा होगा। तो टोटल कितना हुआ? 85। आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा, कैसे आप फार्मूला के बगैर भी चीज़ों को कर सकते हैं, एवरेज के सवाल को कर सकते हैं। जहाँ फार्मूला लगेगी मैं फार्मूला लगाऊंगा, जहाँ ये शॉर्टकट मेथड लगेगी वहाँ मैं यही करूँगा, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करने हैं। ठीक है, तो आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, वेटरनरी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। वहाँ पे आपको ऐसे ही सवाल करें, ना कि कोई आपको एक ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना है, डैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि 20 मिनट्स हो गए तो हम 20 मिनट तक वीडियो को रखते हैं। ठीक है, इसमें हम कल और सवाल लाएंगे, बेसिक एडवांस हर टाइप के हम सवाल लाएंगे, और उस पर आप खुद फिर प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो मैथ है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और सेम स्ट्रैटेजी आप रीजनिंग में भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कल हम एक और वीडियो इस पे लाएंगे जिसमें हम कुछ और टाइप के सवाल करेंगे। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोज हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर JK SSB एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।